इस सरकार में ये कमाल की बात है कि किसी का इकबाल ही नहीं बचा है। ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हो या सीनियर लोगों के पास हो तो ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं हर लेवल पे नजरअंदाजगी है। जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान लड़ा करके चुनाव जीतना चाहते हैं तब तक वो किसी और की चिंता नहीं करते। आज की तारीख में 160 लोग देश में ऐसे हैं जिनके पास देश की 50% से ज्यादा की संपत्ति है। बलिया के पीडब्ल्यूडी से लेकर के लखनऊ के मुख्यालय तक पीडब्ल्यूडी में तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं। मंत्री पत्र लिख रहे हैं, विधायक लिख रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी लिख रहे हैं, लेकिन उस अधिकारी पर अब तक कार्रवाई नहीं। विभाग मुख्यमंत्री के पास है और अधिकारी ये साबित करने में लगे हैं कि मंत्री विधायक भी झूठे हैं। देखिए, वही इस सरकार में ये कमाल की बात है कि किसी का इकबाल ही नहीं बचा है। किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मुझे कहते हुए दुख है इस बात का, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को सबसे ऊपर रखा गया। एमएलए का प्रोटोकॉल, जो इलेक्टेड आदमी है जिसको एक आदमी को 5 लाख 6 लाख आदमी चुन करके भेज रहा है, अलग अलग सीटों की अलग अलग गणित है, उसका प्रोटोकॉल जो बाय डेफिनेशन है वो इवन चीफ सेक्रेटरी के ऊपर रखा गया। तो उसका जब वो कोई बात कहता है तो वो अपनी सिफारिश हार्डली कोई करता। मुझे नहीं लगता 99.5% केसेस में, 9% केसेस में कोई आदमी विधायक या मंत्री या सांसद अपने लिए सिफारिश करता है। जो आता है उसको, क्योंकि जनता का आदमी है, लोगों से मिलता है, रोज कोई भी ठीक ठाक आदमी है 100-200 आदमी से जरूर मिल रहा होगा, उनके लिए सिफारिश करता है। और उसकी बात अगर न सुनी जाए तो आप समझिए जनता की बात नहीं सुनी जा रही। तो अगर किसी पे कोई इल्जाम लगा रहा है और कोई संवैधानिक पद पे बैठा आदमी इल्जाम लगा रहा है तो निश्चित रूप से उसकी जांच कराने में क्या दिक्कत है। आप जांच कराइए, उसके खिलाफ अगर तथ्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई करिए, नहीं पाए जाते हैं तो उसको आप क्लीन चिट दे दीजिए कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन गलत थी। जिसने इल्जाम लगाएगा वो भी मान जाएगा हाँ भाई मेरी इंफॉर्मेशन गलत होगी। उसने कोई डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर सबमिट किया तो बात अलग होगी कि भाई ठीक है ये तथ्य हैं, तब तो तुरंत ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। कम से कम अफसर को इमीडिएटली हटा देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, जो भी सरकार करना चाहे। लेकिन अगर नहीं है तो उसकी जांच हो जाए उस मुद्दे की, और उसके बाद फिर उस पर कार्रवाई, अगर तथ्य पाए जाते हैं तो कार्रवाई हो जाए। लेकिन सरकार में ये नहीं हो रहा है। और जब ये विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हो या सीनियर लोगों के पास हो तो ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं हर लेवल पे नजरअंदाजगी है। लोगों को इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ रहा। उनको पता है कि काम हम करें चाहे ना करें, जनता का विकास करें चाहे ना करें, सड़क बने चाहे ना बने, करप्शन के इल्ज़ाम लगें चाहे ना लगें, हमें एजुकेशन हम दें चाहे ना दें, पानी मिले चाहे ना मिले, सुरक्षा मिले चाहे ना मिले, स्वास्थ्य मिले चाहे ना मिले, सिंचाई मिले चाहे ना मिले, लोग जिए चाहे जैसे भी रहें। लेकिन जब तक हमारा फॉर्मूला चुनाव का चल रहा है, जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान लड़ा करके चुनाव जीतना चाहते हैं, तब तक वो किसी और की चिंता नहीं करते। तो ये जनता को तय करना होगा कि आप चुनाव के मुद्दे क्या बनाना चाहते हैं। चुनाव के मुद्दे अगर हम और आप धर्म और जाति को रखेंगे तो नहीं काम चलेगा। समाज को, सुरक्षा को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, सिंचाई को, बेरोजगारी को, रोजगार को, व्यापार को, कारोबार को, इनको मुद्दा बनाना पड़ेगा, तब देश बदलेगा। और देश जब आगे बढ़ेगा तभी आज की तारीख में 160 लोग देश में ऐसे हैं जिनके पास देश की 50% से ज्यादा की संपत्ति है। 0.003, 0.004% लोग हैं वो। तो हम जब तक उन 160 के दम पे कहते रहेंगे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तब तक उनसे कुछ नहीं होना।